ओम नमः सिद्धेभ्य। प्राकृत वाङ्मय और श्री भुवलय जी में के भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध आयाम, इस विषय पर द्विदिवसीय जो राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई उसमें मेरा प्रस्तावित विषय है श्री भुवलय जी में वर्णित 24 तीर्थंकर भगवंतों की केवल ज्ञान वृक्ष का महत्व और उनका वैशिष्ट्य। इस विषय पर हमने ऋषभ देव भगवान से लेके वासुपूज्य भगवान तक 12 तीर्थंकर भगवंतों के केवल ज्ञान वृक्षों के बारे में पूर्व के वीडियो में जानकारी प्राप्त की। अब आज यहाँ से हम 13वें विमलनाथ भगवान से 24वें महावीर भगवान तक के तीर्थंकर भगवंतों के केवल ज्ञान प्राप्ति के वृक्ष का वैशिष्ट्य जानते हैं। तो चलिए, 13वें विमलनाथ भगवान। जम्बू वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसका वैज्ञानिक नाम है सिजिगियस क्यूमिनी या सिजिजियस क्यूमिनी भी इसे कहते हैं। इससे संबंधित वृक्ष है रोज एप्पल, जाम्बुल या फिर इसे राजमन, काला जामुन, जम्बुल, जावा, प्लम्ब के नाम से भी जाना जाता है। जामरूल भी कहीं कहीं पर इसे कहते हैं, कहीं कहीं पर पानी सेब, जावाई सेब, इस प्रकार से अनेक नाम इसके प्रचलित हैं। हिंदी विकिपीडिया के अनुसार जो एक सदाबहार पेड़ है और उसके फल बैंगनी रंग के होते हैं, भारत और दक्षिण एशिया में पाया जाता है। यह आयुर्वेदिक रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अन्य जम्बू प्रजाति को रोज एप्पल या जामरूल भी कहते हैं, जो एक अलग टाइप का पेड़ है। इसकी पत्तियां भाले के आकार की होती है और फूल सफ़ेद हरे रंग के होते हैं। इसकी विशेषता है यह गहरे बैंगनी रंग के फल खट्टे मीठे स्वाद वाले मधुमेह में फायदेमंद है। इसकी लकड़ी का उपयोग फल का आयुर्वेदिक रूप में किया जाता है। भारत को कभी जम्बू द्वीप भी कहा जाता था, क्योंकि जम्बू वृक्ष यानी जामुन का पेड़ सुमेरु पर्वत के सामने होने से, और ये 3 दिशाओं में इस पे देवों के विमान है और एक दिशा में अकृत्रिम चैत्यालय है। इस प्रकार से इसका बहुत ही महत्व है। भारत में बहुतायत से प्राप्त होने वाला यह वृक्ष, इसका उल्लेख आमतौर पर जामुन के ही रूप में किया जाता है और यह बहुत ही लोकप्रिय और पारंपरिक वृक्ष है। इसकी पत्तियां और टहनियाँ पानी को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके और भी बहुत सारे औषधीय उपयोग किए जाते हैं, जिसको हम विस्तार से अलग से जानेंगे। 14वें अनंतनाथ भगवान का चिनार का पेड़, इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटेनस ओरिएंटालिस या ओरिएंटल प्लेन ट्री के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका लैटिन नाम है पापुलस प्रजाति इसमें शामिल है। इसकी और भी बहुत सारी प्रजाति है जो आपको ऊपर लिखी हुई दिखाई दे रही है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके प्रयुक्त भाग में कलियां, पत्तियां, छाल और ये पूरा ही पौधा पूरा ही औषधीय रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका ताज़ा इस्तेमाल करना बहुत अच्छा स्तोत्र है और इसकी जो कलियां, पत्तियां हैं, इससे भी बहुत सारे एंजाइम्स बनाए जाते हैं, एसिड बनते हैं, जो विभिन्न अलग अलग प्रकार की औषधियों में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। यह पौधा सूजन विरोधी, दर्दनाशक, ज्वरनाशक, रोगाणु प्रतिरोधी क्षमता को लिए होता है। ये मूत्रवर्धक, यकृत के घाव भरने वाले यानी लीवर की सारी प्रॉब्लम्स में, यूरिनरी प्रॉब्लम्स में बहुत ही ये कार्यकारी होता है, दर्द निवारक है। इस चिनार यानी पापुलस वंश से संबंधित जो पेड़ है, इसकी 35 प्रजातियां हैं, यानी इसकी अलग अलग बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती है। जिसे पानी के पास रहना बहुत पसंद है, इसीलिए आप इसे अक्सर घाटियों, नालों और सड़कों के किनारों की खाइयों के में या फिर नदी के किनारों के जंगलों में, झीलों के किनारों पर इसे आप देख सकते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश खुले क्षेत्रों में के मूल निवासी हैं। चाहे कोई भी प्रजाति हो, इसकी शाखाएं खुले आसमान तक ऊंची उठती है और इनके सुंदर चौड़े मुकुट मानो सूरज को गले लगा रहे हों। ये अन्य प्रजातियों की छाया में अच्छी तरीके से नहीं उगते। ये पेड़ एक राजसी उपस्थिति रखते हैं, जहाँ कॉटनवुड को अपने पैर गीले पसंद है
वहीं स्पेन में 8,500 फीट की ऊंचाई और 6,000 फीट की गहराई तक पहुंचने वाले ये पहाड़ों पर उगते हैं। कश्मीर का एक प्रसिद्ध, भव्य और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण पर्णपाती वृक्ष है। यह जम्मू कश्मीर के राज्य वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जो पतझड़ में अपने हाथों जैसे पत्तों को सुनहरा, नारंगी और लाल रंग में बदलने के लिए जाना जाता है। इसे बुयन भी कहते हैं। ये अपनी लंबी उम्र और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और कश्मीरी संस्कृति और पर्यटकों का प्रतीक भी है, जिसकी वाय और पत्तियों का औषधि उपयोग भी किया जाता है। चिनार के औषधि उपयोग। प्राचीन सुमेरु और मिस्रवादी दर्द, बुखार और सूजन में राहत पाने के लिए इसका औषधि रूप में उपयोग किया जाता है और इसकी छाल, पत्तियां खांसी और बुखार, जोड़ों के दर्द यानी गठिया रोग में, आर्थराइटिस में काम आता है। सूजन और घावों के इलाज में ये जो प्रयोग होता है, इसमें दर्द निवारक, सूजन रोधी बहुत ही विशेष गुण होते हैं, जो मैंने आपको भी पहले भी बताए। खासकर सैलिसिन के कारण जो सिर दर्द, मांसपेशियों के दर्द, सर्दी जुकाम में यह राहत देता है, लेकिन इसका उपयोग हर्बल विशेषज्ञों की सलाह से ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही शक्तिशाली इसके प्रभाव होते हैं। पत्तियों या छालों का लेप, इसकी पुल्टिस, मोच के लिए प्रयोग किया जाता है। मांसपेशियों के दर्द, गठिया और जोड़ों की सूजन पर इसको लगाया जाता है। श्वसन संबंधी समस्याओं में जैसे आपको बताया कि खांसी, जुकाम और श्वसन संबंधी अन्य बीमारियों में भी इसकी छाल और कलियों का काढ़ा बनाया जाता है, या फिर इसके तेल का उपयोग किया जा सकता है। यह फेफड़ों को राहत देता है, लंग्स को मजबूत बनाता है। यूरिन की प्रॉब्लम में छाल और कलियों के काढ़े से मूत्रवर्धक होता है और इसके मूत्रपथ का जो यूटीआई का संक्रमण है, उसका इन्फेक्शन वो भी दूर करता है। त्वचा और उसके घावों को भी सुखाने या घावों को भरने में भी बहुत ही ये उपयोगी सिद्ध होता है। घावों की जलन, त्वचा के ऊपर की जलन को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर दर्द और कानों का दर्द में इसके तेल को कनपट्टी और माथे और गर्दन पर लगाने से सर दर्द और फ्लू के कारण होने वाले दर्द से आराम मिलता है। बवासीर, दांतों का दर्द, मसूड़ों की सूजन और बुखार के लिए भी यह पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका तेल कलियों को तेल में भिगोकर और फिर इसको गर्म करके इसका तेल बनाया जाता है, जिसे दर्द निवारक और मालिश या मलहम के रूप में प्रयोग करते हैं। जो काढ़ा है वो छाल का काढ़ा आंतरिक उपयोग के लिए बनाया जाता है। लेप, ताजी या सूखी पत्तियां या छाल को पीस करके इसका लेप बनाया जाता है। कलियों को गुड़ में भिगोकर लेने से गले की खराश में यह उपयोगी है। चिनार का उपयोग अनुभवी वैद्य या हर्बलिस्ट के परामर्श के बिना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके शक्तिशाली प्रभाव है। हानिकारक भी यह हो सकता है यदि आपने इसका गलत इस्तेमाल किया तो। ये त्वरित छाया को एकांत के लिए आदर्श मानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को कुशलता पूर्वक अवशोषित करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को में बहुत ही मदद करता है। यदि आप इस औषधि पौधे को अपने घर के आसपास लगाने का विचार कर रहे हैं तो बहुत सावधानी रखना आवश्यक है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ही गहरी और लंबी जाती है। कंक्रीट और पाइपलाइन को तोड़ सकती है, इसलिए बहुत सावधानी से इस वृक्ष को अपने आसपास लगाएं। चलिए अब देखते हैं 15वें धर्मनाथ भगवान का दधिपर्ण यानी सप्तपर्णी का वृक्ष। इसे शैतान का वृक्ष भी कहते हैं। एक महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक ये वृक्ष है। इसकी छाल, पत्ते और लेटेक्स यानी उसका दूधिया रस बुखार, मलेरिया, त्वचा रोग, पाचन संबंधी विकार, श्वसन समस्याओं और रक्त को शुद्ध करने जैसे कई औषधि गुणों से भरपूर होते हैं। पर इसका उपयोग चिकित्सकों की देखरेख में ही करना चाहिए, क्योंकि यह कुछ लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। दधिपर्ण यानी सप्तपर्णी वृक्ष की पहचान इसकी पत्तियां, डालियों पर 7 पत्तियां एक साथ गुच्छे में उगती है, इसीलिए इसे सप्तपर्णी वृक्ष कहते हैं। अक्टूबर नवंबर में ये खिलते हैं, रात में तेज सुगंध देते हैं, जिसके कारण इसे शैतान का पेड़ यानी डेविल ट्री भी कहते हैं। संस्कृत में सप्तपर्णी और हिंदी में
चितवन या चितवन और अंग्रेजी में डेविल ट्री के नाम से इसे जाना जाता है। बुखार, मलेरिया, टाइफाइड और वायरल बुखार में इसकी छालों का काढ़ा फायदेमंद है। पाचन में अजीर्ण, उदर रोगों और भूख ना लगने पर इसकी पत्तियों का काढ़ा या चूर्ण उपयोगी होता है। त्वचा रोग में फोड़े, फुंसी और घावों या पत्तियों पर लेप लगाने से लाभ होता है और ये रक्त को शुद्ध करता है। श्वसन रोगों में जैसे अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याओं में इसका उपयोग आरामदायक होता है। रक्त शोधन या रक्त विकारों को ठीक करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। सांप को काटने पर एंटीडोट के रूप में भी इसे उपयोग करते हैं। मधुमेह में और शरीर को बल देने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में छाल का उपयोग बुखार, मलेरिया, अपच, ट्यूमर, अल्सर, अस्थमा आदि के इलाज के लिए इसका उपयोग करते हैं और पत्तियों और लेटेक्स का उपयोग ट्यूमर के इलाज के लिए बाहरी रूप से किया जाता है। सावधानियाँ: सप्तपर्णी एक शक्तिशाली औषधि है, इसीलिए इसका सेवन हमेशा आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के बाद ही करें, क्योंकि यह कुछ लोगों में एलर्जी या उल्टी दस्त का कारण भी बन सकता है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसके सेवन से बचना चाहिए। अब चलिए 16वें शांतिनाथ भगवान का नंदा ट्री। इसका मुख्य रूप से कदली वृक्ष या केले का पेड़ भी कहते हैं इसको। इसका इस्तेमाल उत्तराखंड के प्रसिद्ध नंदा देवी महोत्सव में देवी नंदा और सुनंदा की मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है और यह पर्यावरण के अनुकूल है। नंदी और तिलक, इन दोनों वृक्षों की मिट्टी को निकालने की विधि शांतिनाथ भगवान और कुंथनाथ भगवान के गणितों से समझनी चाहिए। ये नाम नंदा वृक्ष को हिंदी में कदली वृक्ष या केले का पेड़ जो कहा गया है, इस पेड़ की कई लोक कथाएं इससे जुड़ी हुई है। जब माँ नंदा और सुनंदा भैंसों से छिपने के लिए कदली के बागानों में गई, तभी से यह परंपरा शुरू हो गई। इसे स्वर्ग फल या स्वर्ग का फल और सबसे शुद्ध वृक्ष माना जाता है, इसीलिए मूर्ति निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। पर्यावरण के अनुकूल यह एक गलनशील पानी में घुलने वाला होता है, जिसको विसर्जन के बाद पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। इसीलिए नंदा देवी मेले का एक विभिन्न अंग के रूप में यह प्रचलित है। अब देखते हैं 17वें कुंथनाथ भगवान का तिलक नाम का वृक्ष। आमतौर पर तिल के पौधे और अशोक के वृक्ष का उल्लेख मिलता है। दोनों ही आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है। तिल के बीजों के लिए जाना जाता है, जो हृदय, हड्डियों और पाचन के लिए बहुत ही अच्छे हैं, जबकि अशोक का वृक्ष का उपयोग स्त्री रोगों और सूजन के उपचार में होता है। खासकर इसकी छाल का प्रयोग होता है। और तिल का पौधा एक वार्षिक पौधा है, जिसके बीज और पत्ते औषधीय होते हैं। और तिल का नामक एक जड़ी बूटी भी है, जिसका उपयोग उसके फूल तिल के फूलों जैसे दिखते हैं और त्वचा के रोगों में उसका उपयोग होता है। तिल के पौधे के औषधीय गुणों में पोषक तत्वों से यह भरपूर है। इसमें हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, खनिज और लिग्नान जैसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। हृदय और हड्डियों के लिए हृदय स्वस्थ और हड्डियां मजबूत बनाने में हेल्प करता है। पाचन क्रिया को सुधारता है। एंटीऑक्सीडेंट है, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, जो ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है। त्वचा और बालों के लिए भी यह बहुत ही फायदेमंद है। अशोका के पौधे स्त्री रोगों में अत्यधिक मासिक स्राव को, अनियमित पीरियड्स में या फिर सफ़ेद पानी जिसे ल्यूकोरिया भी कहते हैं, इसकी समस्याओं में बहुत ही फायदेमंद है। सूजन और दर्द को कम करने में इसके लेप का प्रयोग किया जाता है। अशोका टेक्स या अशोका रिस्ट
यह एक औषधीय अशोक की छाल से बनाई जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिलका के औषधि गुणों में यह त्वचा के रोग, कृमि संक्रमण और दांतों के रोगों में बहुत ही फायदेमंद है। संक्षेप में कहें तो तिलक से अभिप्राय तिल या अशोक तिलका वृक्ष से भी हो सकता है, लेकिन ये सभी पौधे अपने विभिन्न औषधीय गुणों से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अरनाथ के गुणों का कारण आयुर्वेदिक में महत्वपूर्ण स्थान है। 18वें भगवान अरनाथ भगवान का आम्र वृक्ष। आम्र वृक्ष को हिंदी में आम का पेड़ भी कहते हैं। यह एक सदाबहार और फलदार पौधा है जो भारत में बहुत आयत से यह प्राप्त होने वाला लोकप्रिय पौधा है। इसके फल सर्वाधिक लोकप्रिय और इसकी सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती है। भारत में ही अनेकों प्रजातियां इसकी पाई जाती है। इस आम यानी मैंगो इसे कहा जाता है। यह जो पेड़ है ये 30 से 40 मीटर तक ऊंचा हो सकता है और इसकी पत्तियां घने होती है जो गहरे रंग की होती है। यह एक मीठे रसीले फल देता है। इसका नाम आम्र का पेड़ संस्कृत में कहा जाता है, हिंदी में आम का पेड़ और इंग्लिश में इसे मैंगो ट्री कहे जाते हैं। मैंगीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी विशेषता है यह पौधा कुछ 300 वर्ष तक भी यह फल दे सकता है। आजकल तो बोनसाई पौधे भी बनने लगे हैं जो 1 साल में ही फल देने प्रारंभ हो जाते हैं। उसमें इसकी पत्तियां चमड़े के जैसी गद्दीदार होती है, गहरे रंग की, और इसकी जो नई कोमल पत्तियां हैं वो ब्राउन रंग की होती है। ये दांतों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। प्रतिदिन इसकी 20 पत्तियां चबाने से दांत मजबूत होते हैं। और भी बहुत सारे औषधि गुणों से भरपूर है इसकी पत्तियां भी। इसके फल गहरे हरे रंग के होते हैं जो कच्चे होते हैं और पकने के बाद ये गहरे नारंगी ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। कच्चे फलों में औषधि गुण अलग होते हैं और जब पकने के बाद पीले होने के बाद इसके औषधि गुण और बदल जाते हैं। इसके आकार बहुत ही सुंदर होता है, अलग अलग इसके थोड़े थोड़े से शेप रहते हैं। इसका उपयोग भारत में यह पेड़ हर जगह आपको पाया जाएगा, प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पूरे भारत में इसकी जलवायु के हिसाब से बहुत अच्छे से ये लगता है। इसकी विशेष प्रजातियां जो है वो अलग अलग कुछ इस विशेष स्थानों पर ज़्यादा अच्छे से उसकी वृद्धि की जाती है। इसका उपयोग है वो दस्त में, उपदंश में, अल्सर में, मधुमेह, गुर्दे की पथरी, लू, क्षय रोग, आंत्र विकार, रक्त शोधन और नाक से खून आना, एमीबायोसिस, बवासीर और हृदय रोगों को नियंत्रण करने में किया जाता है। आम में गैलिक अम्ल, मैंगीफेरिन, एलाजिक अम्ल, घुलनशील शर्करा, प्रोटीन और तेल जैसे रसायन होते हैं। आम के पेड़ के 10 हम फायदे यहाँ पर देखते हैं। वैसे तो बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन 10 आम फायदे हम देखते हैं। आम के पेड़ की पत्तियाँ बालों की समस्याओं के लिए उपयोगी है, स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा देती है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है, बेचैनी से लड़ता है, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, पैचिस के इलाज में महत्वपूर्ण है, पेट के अल्सर और हिचकी को ठीक करता है, गुर्दे और पित्त की पथरी का इलाज इससे हो सकता है, दीमक की रोकथाम के लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। यह 2 से 4 ml क्लोरोपाइरीफाइल और 50% इसको प्रति लीटर पानी में घोलकर इसका एक घोल बनाएं और इसे आम के पेड़ों की जड़ों में डाल सकते हैं, जिसके लिए किसान आम के जड़ के पास की मिट्टी को खुरपी से खोद दें और उसके बाद तैयार किए गए घोल को आम के पेड़ की जड़ में डाल दें। तो इससे ये बहुत ही फायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट अमरूद के पत्ते चबाने से पाचन सुधरता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी कम होती है, वजन घटाने के लिए भी मदद मिलती है। कार्बोहाइड्रेट अवशोषण को रोककर इम्यूनिटी बढ़ाता है। विटामिन सी ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है।
त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद है और सर्दी खांसी जैसी समस्याओं में राहत देता है, जिससे यह संपूर्ण स्वस्थ होने के लिए लाभकारी है। खाली पेट अमरूद के पत्तों को या आम के पत्तों को खाने से पाचन में सुधार होता है। पेट की समस्याओं के लिए जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी को कम करता है और साथ ही ये IBS में भी फायदेमंद है। वज़न घटाने में सहायक, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और स्टार्च को शुगर में बदलने की प्रक्रिया को भी रोककर यह वज़न कंट्रोल करने में मदद करता है। इम्यूनिटी बूस्टर, इसमें विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और सर्दी जुकाम में यह बचाता है। ब्लड शुगर का नियंत्रण करने के लिए यह लेवल को नियंत्रित करने में हेल्प करता है, जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल और हृदय को स्वस्थ रखने के लिए ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे हृदय स्वस्थ रहता है और ब्लड कंट्रोल होता है। त्वचा और बालों के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये कार्य करता है। त्वचा की झुर्रियों जैसे कि मुहासे हैं, उनको कम करने में मदद करता है और बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मुहासों के मुंह के जो छाले हैं, उनमें भी यह बहुत ही फ़ायदेमंद है। सुबह खाली पेट 3 से 4 पत्ते आम या अमरूद के पत्तों को चबाने से फ़ायदेमंद होता है। आप पत्तों को पानी में उबालकर उसकी चाय के रूप में काढ़ा भी बनाकर पी सकते हैं। ध्यान दें, किसी भी गंभीर समस्या के लिए डॉक्टर की सलाह लें, खासकर अगर आपको लंबे समय तक कोई दिक्कत हो रही हो तो उसका यहाँ पर सावधानी से इलाज करें। चलिए अब जानते हैं 19वें मल्लीनाथ भगवान का अशोक वृक्ष। इसका वास्तविक नाम है अशोका। इसका वैज्ञानिक नाम है सरका अशोका, यानी कि शोक, दुख को दूर करने वाला अशोक। इसे हिंदी में अशोक कहते हैं। दुख का नाश करने वाला ऐसा अशोक वृक्ष बहुत ही औषधि गुणों से भरपूर है। इस वृक्ष के सुंदर गहरे हरे पत्ते और सुगंधित नारंगी, पीले, लाल रंग के फूलों के लिए यह जाना जाता है और यह भारत की सांस्कृतिक व आयुर्वेदिक परंपराओं में एक पवित्र औषधीय वृक्ष के नाम से प्रख्यात है। इसका उपयोग कई बीमारी के इलाजों और धार्मिक कार्यों में होता है। यह छोटा सीधा सदाबहार पेड़ घने गहरे पत्ते वाला बहुत ही सुंदर पेड़ है और जो इसके फूलों, नारंगी फूलों को पकाने पर लाल हो जाते हैं और इसके ये ऐसे गुच्छों में होते हैं। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में इसे पवित्र वृक्ष माना जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म अशोक वृक्ष के नीचे माना जाता है, जबकि कहा जाता है कि 24 तीर्थंकर भगवंतों का जो केवल ज्ञान के वृक्ष है, इन सब का नाम भी अशोक ही है। भगवान समौसरण में अशोक वृक्ष के नीचे ही ध्यानस्थ दिखाई देते हैं और जो अशोक वृक्ष है वो अष्ट प्रातिहार्य में भी अशोक वृक्ष को लिया गया है। कामदेव के पंचपुष्प बाणों में से एक है। मांगलिक और धार्मिक कार्यों में इसका प्रयोग होता है। उत्तर प्रदेश का यह राज्य वृक्ष है। आयुर्वेद में इसकी छाल, पत्तियां और फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। महिलाओं के रोग जैसे ल्यूकोरिया, त्वचा रोग, सर्दी जुकाम और मधुमेह जैसी समस्याओं में इसका इलाज फायदेमंद होता है। इसकी अनेकों प्रजातियां हैं और यह वृक्ष काष्ठ दारू के नाम से भी जाना जाता है। और भी इसके बहुत सारे वैशिष्ट्य हैं जो हम आगे अलग से इसे समझेंगे। अभी देखते हैं 20वें मुनि सुव्रतनाथ भगवान का चंपा का वृक्ष। चंपा यानी सोन चंपा, यह एक सुगंधित पेड़ है जिसे हिंदी में चंपा भी कहते हैं, जिसके पीले या सफ़ेद खुशबूदार फूल होते हैं और यह मैग्नोलिएसी परिवार से है। इसे मैग्नोलिएसी भी कहते हैं। आम्र, केकली, इन दोनों वृक्षों के गर्भ में रहने वाली मिट्टी की विधि को मुनि सुब्रत और नमीनाथ भगवान तीर्थंकर के गणित से समझनी चाहिए। यह श्री भुवलय जी में वर्णित है कि इसका विस्तार रूप से इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है। चंपा के बारे में मुख्य बातें हैं। इसको हिंदी में चंपा, सोन चंपा,
संस्कृत में चंपक, बंगाली में रोस कुंडा और कन्नड़ में इसे सिंपलिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका बॉटनिकल नेम है मांगनोलिया चंपका। पहले इसके जो गहरे पीले फूल हैं वो मलाईदार सफ़ेद रंग के बहुत ही सुगंधित हैं, जो भारतीय पूजा पाठ और इत्र बनाने में इसमें प्रयोग किए जाते हैं। यह एक लंबा सदाबहार पेड़ है। इसकी पत्तियां चमकीली नुकीली होती है। इसके फूलों से सुगंधित इत्र बनता है और धार्मिक महत्व भगवान विष्णु और शिव को अर्पित किया जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा को लाता है। आँखों की जलन, तनाव और सर्दी खांसी में ये लाभदायक है। इसकी लकड़ी से फर्नीचर और तख्ते बनाए जाते हैं। असम में रेशम के कीड़ों को पत्तियां खिलाई जाती है और यह एक जो इसके अन्य रूप में भी इसको कनक चंपा के नाम से भी जो जानी जाती है, वो एक अलग प्रजाति है जिसे मुचकुंद भी कहते हैं। इसके पत्ते बड़े होते हैं और रात में सुगंधित फूल इसमें खिलते हैं। इसकी अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग टाइप की जो पत्तियां होती हैं, इसका अलग अलग औषधीय उपयोग होता है। अब देखते हैं 21वें नमीनाथ भगवान का है बकुल का पेड़। इसका वानस्पतिक नाम है मोलसिरी या मोलिसरी, बकल, मुकुर या इसे सिंह केसरी के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण एशिया का एक सदाबहार और औषधीय वृक्ष है जो सुगंधित फूलों और छोटे छोटे खाने योग्य फलों के लिए प्रसिद्ध है और आयुर्वेदिक में इसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता है, खासकर दांत और पेट के रोग में। छोटे सुगंधित तारे के आकार के फूल हैं और मलाईदार सफ़ेद रंग के होते हैं जो कई दिनों तक खिले रहते हैं, इसीलिए इसे चिरपुष्प भी कहते हैं। इसके फल बेर जैसे शुरू में हरे और पकने पर नारंगी रंग के होते हैं जो खाने योग्य होते हैं। पत्तियां चमकदार और चमड़े जैसी होती है। इसके फूल, छाल और फल पारंपरिक चिकित्सा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये दांतों के रोग, दस्त, सूजन और कृमि संक्रमण के इलाज में फ़ायदेमंद है। धार्मिक महत्व भी है। इसे मंदिरों के आसपास लगाया जाता है। जैन धर्म में भी इसका विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। इसका नाम बुलेट वुड ट्री के या फिर स्पेनिश चेरी के नाम से भी यह जाना जाता है। 22वें नेमिनाथ भगवान का मेष श्रृंग वृक्ष, इसे हिंदी में गुड़मार वृक्ष भी कहते हैं। इस पौधे का औषधीय महत्व बहुत ही है। इसके प्रत्येक पार्ट को औषधि रूप में उपयोग किया जाता है। हालांकि जैन धर्म के तीर्थंकरों के दीक्षावन केवल ज्ञान वृक्षों का उल्लेख है इसमें, लेकिन नेमिनाथ भगवान जी के संदर्भ में मृषंग के विशिष्ट औषधि उपयोग को जैन ग्रंथों के बजाय मुख्य रूप से आयुर्वेदिक ग्रंथों और आधुनिक वैज्ञानिक शोध के विस्तार में भी बताया जाता है। मेघश्रृंग वृक्ष के गर्भ से प्राप्त मिट्टी को आकाश गगन की सिद्धि होती है और इस विधि को नमीनाथ और नेमिनाथ तीर्थंकरों के गणित के आधार से समझनी चाहिए। मेषरंग के मुख्य औषधीय उपयोग डायबिटीज़ में बहुत ही फायदेमंद है। इसे गुड़मार नाम दिया गया है क्योंकि इसकी पत्तियों को चबाने से कुछ घंटों के लिए ही मीठे स्वाद की अनुभूति प्राप्त हो जाती है। ये शर्करा का नाशक है। रक्त शर्करा को नियंत्रण में बहुत हेल्प करता है। यह रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर के स्तर को कम करता है और इंसुलिन यह अग्नाशय यानी पेनक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को फिर से जीवंत करने और इंसुलिन की गतिविधियों को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। चीनी का अवशोषण, यह आंतों द्वारा चीनी के अवशोषण में बाधित करता है। वज़न घटाने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह चीनी की लालसा को कम करने और वसा को अवशोषण करने को रोककर वज़न प्रबंधन में मदद करता है। सूजन रोधी है ये। इसमें सूजन रोधी के गुण होते हैं जो शरीर के विभिन्न प्रकार की सूजन को कम करने में सहायक है। पाचन को सुधार करने में, पाचन को
पाचन की अग्नि को उत्तेजित करने में और त्वचा संबंधी रोगों में भी यह उपयोगी है। सर्पदंश के घाव को भरने में यह उपयोगी है। पारंपरिक चिकित्सा में इसकी जड़ के पेस्ट का उपयोग सर्पदंश वाले स्थान पर जहर के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है और पत्तियों के लेप का उपयोग घावों और त्वचा रोगों पर नियंत्रण करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खांसी, अस्थमा, कब्ज, पीलिया और रक्त संबंधी विकारों के इलाज में भी किया जाता है। मृगशंख का उपयोग आमतौर पर पाउडर बनाकर या काढ़े या फिर मानकीकृत अर्क यानी एक्सट्रैक्ट के रूप में भी किया जाता है। चलिए अब देखते हैं 23वें पार्श्वनाथ भगवान का धव वृक्ष। इसे धावड़ा भी कहते हैं। आयुर्वेदिक में यह एक महत्वपूर्ण औषधि वृक्ष है। इसका उपयोग घावों को भरने में, पाचन समस्याओं में, दस्त, बवासीर यानी पाइल्स, सूजन, खांसी और त्वचा रोगों के इलाज में होता है। इसकी छाल यानी गोंद शीतल और पौष्टिक होती है। पत्ते और फूल सभी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और कमजोरी दूर करने, शरीर को मजबूती देने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में यह सहायक है। खास करके प्रसव के बाद महिलाओं के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है। धव वृक्ष के प्रमुख औषधीय गुण घाव और सूजन को कम करना है। इसकी छाल या फूलों का पेस्ट काढ़ा अल्सर के घाव और जलन को कम करने में मदद करता है। इसकी गोंद का लेप सूजन कम करता है। पाचन तंत्र सूखे हुए फूलों का उपयोग जो दस्त है यानी पेचिस और अन्य पेट की समस्याओं में होता है। गोंद यानी धावड़ गोंद का सेवन पेट की कमजोरी को दूर करता है और पाचन को सुधारता है। धावड़ा गोंद को चूसकर खाने से सभी शरीर के अंदर भी गर्माहट बनी रहती है, कमजोरी दूर होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। खास करके प्रसूता महिलाओं के लिए यह टॉनिक का काम करता है। छाल का रस खांसी और अस्थमा के इलाज में उपयोगी है। गोंद का सेवन सर्दी, जुकाम और फ्लू से बचाने के लिए आवश्यक है। त्वचा संबंधी रोगों के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। रक्त और स्राव रोग इसकी छाल का उपयोग खून के रोग, कुष्ठ रोग और त्वचा के संक्रमण में किया जाता है। इसके फूलों का लेप त्वचा की जलन को शांत करता है। इसके फूल जो है वो आश्रव यानी कि किण्वन के स्तोत्र के रूप में भी किया जाता है। किण्वन यानी इष्ट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका गोंद अरबी गोंद के विकल्प के रूप में औषधि रूप में प्रयोग होता है। गोंद को भूनकर लड्डू बनाकर दूध के साथ यानी या भी पूरा लें या उसका पाउडर बना के लें तो ये बहुत ही फायदेमंद है। इसकी छाल का रस खांसी के लिए उपयुक्त है। किसी भी आयुर्वेदिक उपचार से पहले चिकित्सकों के लिए सलाह लेना आवश्यक है। सम्मेद शिखर पर्वत पर रहने वाले अनेकों प्रकार के अशोक वृक्षों को पार्श्वनाथ तीर्थंकर के गणित के आधार से समझना चाहिए। यहाँ पर इस श्री भुवलय जी ग्रंथ में अनेकों वृक्षों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जिसमें से ये मुख्य वृक्ष केवल ज्ञान के वृक्ष का वैशिष्ट्य और महत्व हम अभी देख रहे हैं। अब 24वें महावीर भगवान स्वामी का शाल का वृक्ष, यह एक पवित्र वृक्ष है। इस प्रकार बहुमूल्य रस सिद्धि रसायन बनाने के लिए अनेकों वृक्ष का यहाँ पर उल्लेख होता है, जिनका हमने औषधीय और आयुर्वेदिक दोनों महत्व हमने बहुत विस्तार से समझे हैं। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि भगवान महावीर का ये जो शाल का वृक्ष है, इसका हमने औषधीय उपयोग आगे भी वर्णन किया है, इसलिए अभी यहाँ पर हम उसका विशेष रूप से वर्णन नहीं कर रहे हैं। बस ये जो सारे ही वृक्ष हैं, ये औषधिक वृक्ष बहुमूल्य रसायन रसमणि सिद्धि बनाने के लिए और अहिंसक रीति से इस महान ग्रंथ श्री भुवलय जी में इनकी विधि का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार यह ग्रंथ श्री भुवलय जी ग्रंथ जो अद्भुत अप्रतिम ग्रंथ है, जो आचार्य कुमुदेन्दु देव द्वारा विरचित यह सुंदर ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ। इसमें ऐसे अनेकों विषय वर्णित किए गए हैं जिनका हम समय समय पर
उसका स्वाध्याय करेंगे। हम बहुत आभारी हैं श्री कुंद कुंद ज्ञान विद्यापीठ के, जिन्होंने इस श्री भुवलय जी ग्रंथ को सरल भाषा में डिकोड करके हमें समझाया, वरना हम इतने अद्भुत ग्रंथ को कभी समझ नहीं पाते कि इतना अद्भुत ग्रंथ अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ। ये प्रथम ग्रंथ है जो गणित के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है, जिसे अंक पल्लव में लिखा गया है। ऐसे अद्भुत ग्रंथ के दर्शन भी जहाँ दुर्लभ है और वो हमें पढ़ने के लिए प्राप्त हुआ, यह तो हमारा महासौभाग्य का विषय है। तो इसी प्रकार हम और भी विषय को संग्रहित करते रहेंगे। अभी हम इतना ही यहाँ पर लेते हैं। कुंद कुंद ज्ञान विद्यापीठ का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं अमित जी, अनिल जी, प्रोफेसर अनिल जी, अरविंद्र जी, डॉक्टर अनुपम जी, समता दीदी, सब ने हमें बहुत ही सरलता से इस पूरे ग्रंथ को पढ़ने का, समझने का एक अवसर प्रदान किया। आगे भी हम इसी प्रकार और विषय का शोध करते रहेंगे। इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। और विशेष रूप से गूगल टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मदद के बिना हम इतने अच्छे से फ़ोटोज़ नहीं ले सकते थे सारे वृक्षों के।